की तस्वीरें जिनसे आज एनएम जोशी मार तरफ से प्रूव कर दिया। फिर इन्होंने बोला कि मुझे और कंटिन्यू नहीं करने देंगे। मैंने जब ये प्रूव करना शुरू कर दिया कि सारी केस फैब्रिकेटेड है, तो अचानक आईओ ने बोला कि अभी मैं और आपको बाद में फिर बुलाएंगे। तो मैंने उनको फिर बोला कि कोरोना के समय पे इस समय हर वक्त मुझे एक्सपोज करना ठीक नहीं है। मैंने इनको बोला कि आप पूछिए, अभी मुझे जो पूछना है, उनके पास पूछने के लिए लगता है और कुछ था नहीं। फिर बोला कि हम आप पर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको फिर बुलाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि अगर मनमर्जी आपकी है तो फिर ठीक है, मगर एक जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। आज 8 घंटे पूरी इंटरोगेशन हुई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की, 2 घंटे मेरी और तो आप देख रहे हैं अर्नब गोस्वामी को, जो इस वक्त एनएम जोशी मार्ग थाने के बाहर हैं पूछताछ के बाद, और वो अपनी बात रख रहे हैं। बोला कि 3% का क्लिप उठा के आप क्या केस कर रहे हो। जब मैंने प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट कोड करके दिखाने शुरू कर दिया, तब उनको कुछ पूछने को था नहीं। बाकी हम अब न्यायालय में लड़ेंगे और लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे। अब So as we see that the interrogation went for the 2.5 hours, what exactly happened? 2.5 hours, they were just trying to put out one clip. I showed that the clip was edited out of context. I showed many other parts of the program. I confronted them with my facts. They had no further questions to ask. Then the most surprising thing was that I wanted every part of my statement to be placed on record. I wanted to listen to it, but they then said they will call me again for investigation. So they have said they will call me again for investigation. I told them that at a time of corona, please do not expose me on a regular basis to this situation. They said we will do what we please. So at that point of time they got up. I said that you should try and complete it today. They said they will call you again for investigation. Is there any legal action will be taken? No, I will fight it in the courts now. अब मैं कोर्ट में लड़ूंगा। फ्राइडे को हमारी हियरिंग है, मैंने पूरा कोऑपरेट किया है। अब मैं फ्राइडे को कोर्ट के सामने हम लड़ेंगे और जो भी न्यायालय के हमें कहेगा करने को हम जरूर करेंगे। मगर एक बात कहूँ कि ये आज अगर देखा जाए, आप पूरे टोटल देखिए तो 27 घंटे 28 घंटे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लोगों की क्वेश्चनिंग हुई है। मैं भारत के मीडिया को भी कहना चाहता हूं, जी न्यूज़ जितने चैनल्स हैं, कि ये 28 घंटे आप कोरोना के टाइम पे 28 घंटे आप एक मीडिया नेटवर्क का इंटरोगेशन कर रहे हैं। इससे ही पता चल जाता है आपकी प्रायोरिटीज क्या है। So what will be the further course of action? Further course of action, we will fight in the court. We have a fantastic legal team. Mr. Harish Salve is representing us. I am very grateful to him. And we will fight in the court on Friday. Our next hearing is in the Mumbai High Court on Friday. I am confident, I am absolutely 100% confident that we are going to win this in a big way. अच्छा, कोई आपको डेट दिया गया है जिसमें नेक्स्ट ईयर? मुझे बताया नहीं कुछ। मैंने बोला कि आप मुझे क्वेश्चनिंग करना चाहें और करिए अभी, तो उन्होंने बोला हम देखेंगे और छानबीन करेंगे। तो मैंने बोला ये है, तो बोला आपके कौन से ट्विटर हैंडल्स है, फेसबुक पेज आपका कौन सा है, ये सब कोई सवाल होते हैं? मैंने बोला मैंने फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे, ये सवाल होता है? कंपनी के ओनरशिप के बारे में पूछ रहे, कोई सवाल होता है? वैसे ट्रांसपेरेंट है सब कुछ, मगर इसका केस के साथ क्या रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। इससे पता चलता है और वेंडेटा है इनकी, और हम इस वेंडेटा को लड़ेंगे। वी विल फाइट दिस वेंडेटा नाउ। पूरे जोर से हम लड़ेंगे। वी आर गोइंग टू फाइट दिस इन अ बिग वे एंड वी आर गोइंग टू एब्सोल्युटली विन दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये थे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, जो करीबन अपने इंट्रोगेशन पूरी कर आए हैं। हमने उनसे बातचीत की। विल नो सर, एज यू वर टॉकिंग अबाउट दैट 4 मिनट क्लिप्स। और एक बात कहना चाहता हूँ, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आप आइए। इंट्रोगेशन के बाद अब अर्नब गोस्वामी फिलहाल बाहर आए हैं और अपने मुद्दे, अपनी बातें जो है उन्होंने सामने रखे हैं कि ये 50 बार 100 बार बुलाए, 1000 लोगों को बुलाए, हम आएंगे। अगर इनकी शौक है, इनकी जरूरत है, तो आएंगे। वॉट एवर इज लीगल वी विल डू, वी विल टोटली कोऑपरेट विद द लॉ। 1000 बार मुझे बुलाना चाहे मैं आऊंगा, मगर हम केस कोर्ट में भी जीतेंगे अब, क्योंकि ये वेंडेटा कुछ ज्यादा हो गया है, इस बार कुछ ज्यादा हो गया है। थैंक यू। तो हमने देखा 1.5 घंटे के इंट्रोगेशन के बाद अब अर्नब गोस्वामी फिलहाल पुलिस स्टेशन से बाहर निकले हैं। उनसे जो पुलिस सवाल को लेकर जो की गई है, उसके सारे जवाब, जैसे पहले कहा गया था कि जो सपोर्ट, जो सहयोग मुंबई पुलिस चाहती है, वो पूरी ओर से दी गई थी। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो इंट्रोगेशन की थी वो तो 12 घंटे के इंट्रोगेशन पे, जहां पर खुद अर्नब गोस्वामी वहां पर मौजूद थे। 12 घंटों की क्वेश्चनिंग उनके साथ की गई थी और उसके बाद आज खुद हम देख रहे हैं कि एक तरफा अब फिर से पुलिस स्टेशन के बाहर से निकले हैं।
एनएम जोशी मार्ग थाने पुलिस स्टेशन पर दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन 2.5 घंटे पहले इंतजार कराया। 2 बजे का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें पहले 2-2.5 घंटे इंतजार कराया गया और फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। और ये सीधी बात अब अर्नब कह रहे हैं, आपने अर्नब गोस्वामी को सुना कि पूछताछ के लिए फिर बुलाएंगे, हम फिर आएंगे, लेकिन ये राजनीतिक साजिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। अर्नब गोस्वामी को आपने सुना, 2 घंटे तक पूछताछ पुलिस ने की है और फिर बुलाने की बात कही है। कोरोना के समय में अंदर मुझसे सवाल पूछ रहे थे। मैंने इनको प्रूव कर दिया कि 30 सेकंड 40 सेकंड के क्लिप को लेके मेरे खिलाफ फर्जी केस लगाई गई है और मैंने इनको प्रूव कर दिया। जब मैंने प्रूव करके केस के पूरे शो के अलग अलग क्लिप्स दिखाना मैंने शुरू कर दिया, जब मैंने ऐसे क्लिप्स दिखा दिए जिससे उनका केस में कुछ बाकी नहीं था, तब इन्होंने कुछ अजीब सवाल करने शुरू कर दिए, जैसे आपका ट्विटर अकाउंट क्या है, आपका फेसबुक अकाउंट क्या है, इसका क्या संदर्भ है केस के साथ, इसका क्या लिंक है केस के साथ। फिर भी मैंने जवाब दिए। जब इनको पता चला कि शायद उनके पास और कोई सवाल नहीं है, तो वो खड़े होकर फिर उन्होंने बोला फिर आपको फिर बुलाएंगे। तो मैंने इनको बोला कि कोरोना के टाइम पर एक पत्रकार को आप अपना काम करने दीजिए, मुझे हर बार आप एक्सपोज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हम इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको फिर बुलाएंगे। तो ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा कि 1000 बार अभी बुलाए, मुझे 100 बार बुलाए, 1000 बार बुलाए, मैं 1000 बार आऊँगा। मगर ये फर्जी केस है, ये वाड्रा कांग्रेस की हुई केस है, ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। और मैं सरकार को भी कहूँगा कि ऐसे फर्जी केस और ना लाए किसी के खिलाफ। मगर मुझे अगर वो एग्जाम्पल करके 100 बार बुलाना चाहते हैं तो ज़रूर बुलाए, आई एम एब्सोल्युटली रेडी। केस से रिलेटेड जब पूछा, जब मैंने उनको काउंटर कर दिया, तो फिर और कोई जवाब नहीं थे उनकी ओर से। आगे मैं न्यायालय में लड़ूंगा। शुक्रवार को मुंबई हाई कोर्ट के सामने हमारी पेशी है, इस केस को हम बिल्कुल जीतेंगे। फ्राइडे को हियरिंग है। इन्होंने बताया नहीं, बोला कि जब हम मन करेंगे, जब हमारी इंटरेस्ट हो गया आपको बुलाएंगे। मैं ऑलरेडी 28 घंटे, देयर हैज बीन 28 आवर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। ये कह रहे हैं और बुलाएंगे। कुछ ने एक्सप्लेनेशन दी, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बोला हम जब चाहेंगे हम बुलाएंगे। थैंक यू।